Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। बट एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले डिस्कस करना चाहता हूं जो लगभग 10th क्लास से रिलेटेड है। कुछ थोड़े बहुत नए फॉर्मूले हम लोग 11th क्लास के भी करेंगे। ठीक, तो 3.2 शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से जो हम 10th क्लास में कर चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन्हें। जैसे हम अपने फॉर्मूले शुरू करते हैं, पहले बात तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 6 अल्फाबेट लाइक स्ट्रक्चर है, फंक्शंस हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो ये 6 हमारे अल्फाबेट्स हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और यही 6 अल्फाबेट आपके हमेशा फ्यूचर में भी रहेंगे। ठीक, तो पहला बेसिक फॉर्मूला हमारा जो हमने सबसे पहले 10th क्लास में पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले, बिल्कुल मुझे अच्छे से पता है, सबको ये याद होंगे। ठीक, ऐसे ही टेन का एक और फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और जो कॉट थीटा है वो इक्वल टू होगा 1 अपॉन में टेन थीटा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट आपको याद होना चाहिए सारा। ठीक, फिर हमारे कुछ स्क्वायर वाले फॉर्मूले आते हैं लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं हमारे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा SEC सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, टेन वहां जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, समझने के लिए 10 का बराबर इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, 1 को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे एक और फॉर्मूला हमारा जो लास्ट बचा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे जब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही यदि आप कॉट स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बिल्कुल 10th क्लास के फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो आपने बहुत अच्छे तरीके से कर रखे हैं। ठीक, इसके आगे हमारी फिर टेबल आ जाती है 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक, अच्छे से सबको याद होगी ये। साइन थीटा मैं सिर्फ 3 वैल्यूज रख रहा हूं, बाकी वैल्यूज को हम रिवर्स करके निकाल लेंगे। ओके, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, रूट 3/2 और 1। ठीक, एक इसको बनाने का तरीका भी होता है बट मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज बनाने में एग्जाम में आप बैठेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा ये है कि आपको ये फॉर्मूले याद रहें। ठीक, बहुत थोड़े से फॉर्मूले हैं जैसे आप आराम से इसे याद कर सकते हैं, याद भी होगा सबको मुझे उम्मीद है। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 रूट 3/2, 1/√2, 1 अपॉन 2 और 0। अब अगर हम 10 में जाए तो 10 0 क्या होता है 0, 10 30 होता है 1 अपॉन में √3, 10 45 होता है 1, 60 होता है हमारा √3 और 90 होता है हमारा इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे ही साइन को जब हम रिवर्स करेंगे, मान लीजिए हमें कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे साइन की उसी वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। मान लीजिए हमें सेक थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे कॉस की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। मान लीजिए हमें कॉट थीटा निकालना है, कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी टेन की वैल्यू है जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, 1 अपॉन टेन थीटा कर दीजिए, आपकी बाकी वैल्यूज भी यहाँ पर आ जाएंगी। 6 की 6 वैल्यूज लिखने की जरूरत यहाँ पर मुझे लगती नहीं है, तो हम ऐसे वर्क कर लेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है वो है
ठीक, क्वाड्रेंट जो नया है, ठीक, क्वाड्रेंट को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। अब क्वाड्रेंट में क्या है, या पहले भी कर चुके हैं, हिंदी में से चतुर्थांश भी कहते थे हम लोग। तो ठीक, हमने क्वाड्रेंट के 4 हिस्से कर दिए। ये क्या है हमारा 0, ठीक है, ये हमारा 90, ये हमारा 180, ये हमारा 270, और यहाँ पर आते क्या हो जाएगा 360, बिकॉज एक पॉइंट के चारों तरफ एंगल कितने होते हैं, 360 होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट को हमें बहुत ध्यान से समझना है। ये जो हमारा हिस्सा है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। डेफिनेटली ऐसे अगले वाले को हम क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। अगले वाले को हम क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब होता क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा, और उसका अपोजिट कौन है, कॉसेक। ये दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं। अगले क्वाड्रेंट में हमारे टेन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होगा। उससे अगले में हमारा कॉस थीटा जो बचा हुआ है, और उसका अपोजिट है सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे ऑल पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके पहले वर्ड्स को पकड़ लें, ए, एस, टी और सी, तो यहाँ एक पोएम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ए, एस, टी, सी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक, एक बार दोबारा कर लेते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन थीटा, उसका अपोजिट है कॉसेक थीटा, टी फॉर टेन थीटा, उसका अपोजिट है कॉट थीटा, सी फॉर कॉस थीटा, उसका अपोजिट है सेक थीटा। तो इस तरह से आप पोएम के थ्रू भी इसे याद कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ छोटी बातें हमें नोटिस करनी है कि 90 और 270, इसमें एक छोटा सा मैं ऑड लगा रहा हूं, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। 90 और 270 में क्या आएगा, हमारा चेंज आएगा। क्या आएगा, चेंज, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। और इवन यहां पर 180 और 360 में हमारा आएगा नो चेंज। ठीक, इस बात को 2-3 बार लिख लीजिए, बगल में एक पेज पर लिख लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपका ये। और अब हम आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, हमने बेसिक 10th क्लास में हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 minus theta, and tan 90 minus theta, same as cot 90 minus theta, and sec 90 minus theta, and cosec 90 minus theta is equal to। चलिए, अब अपने क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। अब यहाँ देखिए, हमारे पास 90 है ना। अब 90 के अंदर दो कंडीशंस हो सकती हैं, 90 माइनस, अब 0 से लेकर यहाँ तक क्या है 90 है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। अगर 90 में कुछ भी ऐड करता हूँ तो 90 प्लस हो जाएगा। 90 प्लस कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर दूसरी बात हमें क्या देखनी है, मैंने कहा 90 और 270 पे क्या आएगा, चेंज। 183 पे आएगा नो चेंज। तो आपको दो पोर्शन है यहाँ पर, रूल्स के दो सेट है हमारे पास, एक सेट ये है और एक सेट हमारा क्वाड्रेंट है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो 90, 270, 180, 360 में से कौन सा है। हमारा क्या है, 90 है। 90 मतलब क्या आ रहा है, चेंज। तो चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब है साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ये दो के सेट हैं। ऐसे टेन कॉट में बदल जाएगा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा हमारा, टेन थीटा। सेम एज सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ओके, अब चलते हैं अपने क्वाड्रेंट के अंदर। 90 माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान दीजिए ये 0 वाली लाइन है, 0 से लेकर यहाँ तक क्या था, 90 था। ठीक, यहाँ पे 90, मैं कुछ भी कम करूंगा तो क्या आएगा, पीछे आएगा। पीछे आया तो वो हिस्सा किस में गिर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव जो होते हैं नॉर्मली। ठीक, चलिए इसी के बगल में मैं अब 90 माइनस हो गया। अब आगे, ये तो हमारा 10th क्लास में था, अब हम आगे बढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर दोबारा कर रहे हैं तो 90 माइनस की जगह क्या आएगा, 90 प्लस। दो हिस्से हो सकते हैं, या तो 90 माइनस होगा या 90 प्लस, तो 90 प्लस पढ़ लेते हैं। तो कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, एंड कॉट 90 प्लस थीटा, एंड सेक 90 प्लस थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा। ठीक, इक्वल का निशान लगा दिया। तो जैसे मैंने बताया, अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं यार इनमें से कौन सी डिजिट है। 90 है, 90 मतलब क्या है, चेंज, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। ओके, सो चेंज, तो साइन क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस 90 प्लस थीटा है, सॉरी कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। सेक क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा। ओके, अब आते हैं क्वाड्रेंट की तरफ। यहाँ से लेकर ये 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था 90, कुछ भी मैंने ऐड किया तो कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में पॉजिटिव कौन है, साइन और कॉसेक। ठीक, यही हमें चेक करना है। 90 प्लस में क्या आ रहा है, साइन और कॉसेक। ओके फाइन। अब ये जो हमारा साइन और कॉसेक था वो हमें यहाँ देखना है, साइन ये रहा और कॉसेक ये रहा। कई बच्चे गलती करते हैं, वो यहाँ देखते हैं, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, फंक्शन तो हमारा ये है, तो आप साइन इसे देखेंगे, कॉसेक इसे देखेंगे। इसके अपोजिट आप क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, बिकॉज साइन और कॉसेक क्या है हमारे, पॉजिटिव। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक अगर रूल पकड़ के आप चलेंगे तो हमेशा क्वेश्चन सही होगा, गलती होने के बहुत कम चांसेस हैं यहाँ पर। चलिए तो दोबारा आते हैं क्वाड्रेंट पे। तो 90 माइनस भी हो गया भाई, 90 प्लस भी हो गया। चलिए और आगे चलते हैं, 180 पे चलते हैं। ठीक, चलिए क्वाड्रेंट बना लेते हैं यहाँ पर। साइन 180 माइनस थीटा, कॉज 180 माइनस थीटा, ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा एंड कॉट 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब दोबारा देखिए, पहले मैंने कैसे चेक करना है, क्या आ रहा है 180, 180 मतलब नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, नो चेंज। साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। कॉज है तो कॉज आ जाएगा, tan है तो tan थीटा आ जाएगा, कॉट है तो सिंपली कॉट थीटा आ जाएगा, सेक है हमारा तो सेक थीटा आ जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। सिंपल। चलिए दोबारा आप क्वाड्रेंट पे आते हैं। अब यहाँ से लेकर देखिए 0 है ये, तो 0 से लेकर यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका 180। 180 में मान लीजिए आपका 180 ये रहा, कुछ भी माइनस करूँगा तो पीछे जाएगा। पीछे कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। ओके, साइन और कॉसेक, तो दोबारा वहीं साइन और कॉसेक पे टिक मारिए, उसके अपोजिट आप प्लस लगाइए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही साइन 180 प्लस थीटा, ठीक माइनस हो गया, प्लस भी कर लेते हैं, 180 प्लस थीटा, ऐसे ही tan 180 प्लस थीटा एंड कॉट, आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा एंड कॉसेक 180 प्लस थीटा। ठीक, अब बार बार मैं डिजिट्स को नहीं देख रहा हूँ, हमें पता है कि 180 है, 180 में क्या आता है, नो चेंज। याद रखना है आपको, 90 और 270 में क्या आता है, चेंज आता है। 180 और 360 में क्या आता है, नो चेंज। क्या आता है, नो चेंज। और साथ साथ मैंने यहाँ पे ऑड भी लिखवाया था और इवन भी, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो 180 इसका मतलब क्या है, नो चेंज। ओके, नो चेंज मीन्स नो चेंज। साइन थीटा तो साइन थीटा, कॉस थीटा तो कॉस थीटा, tan थीटा है तो उसकी भी वैल्यू tan थीटा आ जाएगी। कॉट 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा हमारा, कॉट थीटा। सेम है सेक 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा हमारा, सेक थीटा। कॉसेक 180 प्लस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। ओके, अब चलिए क्वाड्रेंट पे चलते हैं एक बार। 0 से हमने शुरू की कहानी, यहाँ तक आए तो 180, कुछ भी जोड़ेंगे तो अगले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन पॉजिटिव है, tan और कॉट। ओके, tan और कॉट, तो tan हमारा ये रहा। बिल्कुल आराम से काम करना है शुरू में आपने, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप बहुत जल्दी इन कामों को कर पाएंगे। ठीक, तो tan और कॉट हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव लगाइए इनके आगे, और बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, चलिए तो यहाँ तक तो हो गया, बाकी क्वाड्रेंट में आपके हिस्से में छोड़ता हूँ। अब जैसे 180 माइनस प्लस तो हो गया, अब हम आ गए 270। ये हमारा क्या है, 270, थोड़ा दिख नहीं रहा, तो हमारा क्या है ये 270। तो 270 माइनस, पहली बात तो 270 में क्या आएगा, चेंज आएगा। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में करेंगे। अब 270 माइनस होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 प्लस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ही 360 पे आ जाते हैं। 360 माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस हो गया, देखिए पूरा घूम कर आ रहा है। 360 प्लस करेंगे तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में दोबारा क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। और 360 पे क्या आता है, नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉज है तो कॉज रहेगा। ओके, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेम टू सेम रहेंगी, बस साइन का हमारा डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेंट था जिसे हमने बहुत बारीकी से समझा। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
चलिए एक्सरसाइज में जो हमारे 1 to 5 क्वेश्चन उसके लिए हेडिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। एक्सरसाइज में हमारा 1 to 5 जो क्वेश्चन है उसमें हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें दे रखा है cos x इज इक्वल टू -1/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पे कह रहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए x जो हमारा लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो जो भी आपका क्वेश्चन इस तरह दे रखा हो उसमें जो माइनस या प्लस दे रखा है उसे आप अवॉइड कीजिए, आप सीधा प्लस में लेके चलिए। एट द एंड हम लोग उसको विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट माइनस प्लस को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कॉज है तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। पहली बात तो देखिए यहाँ पे रिवर्स फंक्शन ही वर्क करता है। सेक थीटा हमारा क्या होता है 1 में कॉस थीटा, तो इसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री। कॉस दे रखा है तो सेक थीटा आ जाएगा, ये आपकी कॉस की वैल्यू है, ओके। तो आपका यहाँ पर सेक थीटा आ जाएगा। सेक थीटा क्या होगा 1 में कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर जब आप कॉस थीटा रखोगे 1/2, जैसे मैंने कहा माइनस को अवॉइड करेंगे शुरू में हम लोग, ये ट्रिक के अकॉर्डिंग है, हम माइनस अभी शुरू में अवॉइड करेंगे। मैंने यहाँ कॉस के प्लेस में रखा 1/2, ये रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया सेक थीटा आ गया। बिल्कुल ईजी, आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ओके। अब देखते हैं यार, एक फॉर्मूला था हमारे पास जो अभी हमने रिसेंटली किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस हमारे पास है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, आपको याद होगा अच्छे से, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस कितना है हमारा 1/2, जैसे मैंने कहा माइनस अभी अवॉइड कीजिए। तो हमारा यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। एलसीएम लेकर आप जब सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो उसका 3/4 आ जाएगा। तो आपका साइन थीटा फाइनली क्या आ गया √3, और 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका क्या है साइन थीटा। और जैसे मैंने कहा एक के साथ एक फ्री मिलता है हमें, तो ऐसे हमें पता है कि भाई कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में साइन थीटा। तो यहाँ पर ऐसे ही आप कर सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा, एंड कॉसेक थीटा आपका क्या आ गया, साइन की वैल्यू क्या √3/2, उसको रिवर्स करेंगे उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 में √3। तो इस तरह से आपका कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो देखिए देखते ही देखते हमें 4 वैल्यूज निकालनी। अब कॉस हो गया, सेक हो गया, साइन हो गया, कॉसेक हो गया, टेन और कॉट बचा हमारा। चलिए टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा क्या होता है भाई साइन थीटा। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन में थीटा ले लिया, बट हमें कॉस एक्स दे रखा था, तो आप कोशिश कीजिए वहाँ थीटा की जगह एक्स लिख लीजिएगा, ओके। सो टेन थीटा हमारा क्या है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, उसने एक्स दे रखा तो आप एक्स ही अप्लाई कीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया भाई, साइन थीटा हमने निकाला है अभी √3/2, ओके। और ऐसे ही कॉस थीटा हमारा क्या है 1/2, जैसे मैंने कहा साइन को अवॉइड करना है अभी। तो फाइनली हमारा टेन थीटा आ गया √3, ये हमारा टेन थीटा आ गया। अब ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉट थीटा इक्वल टू 1 में टेन थीटा, ओके। सो कॉट थीटा निकाल लेते हैं, ठीक, 1 में टेन थीटा, ठीक। सो कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा क्या आ रहा है √3, तो 1 में आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा उसका, कॉट थीटा आ गया। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन में उसने हमें क्वाड्रेंट की बात कही, कौन से क्वाड्रेंट में है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और लास्ट में हमारा क्या होता है भाई कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। सो अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है टेन और कॉट। तो अपना टेन और कॉट जो हमारे पास है ये तो हमारा पॉजिटिव है, उसके अलावा जो भी आपके पास आए सबको नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। कॉस में हमें नेगेटिव दे रखा था, तो बस इतना करना है आपको। क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करिए, लास्ट में क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट को आप पॉजिटिव कीजिए, बाकी सबको नेगेटिव कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है साइन एक्स इक्वल टू 3/5। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, तो आप इसको कर सकते हैं, कॉस और साइन लगभग जैसे ही चलता है हमारा। सो हम लोग कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कॉट एक्स, एक्स लेके चलेंगे, इस बार ध्यान रखेंगे, 3/4। और ये कहाँ है भाई एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, वर्क करेंगे, प्लस माइनस कुछ भी उसे अवॉइड करते हैं, फिलहाल अपना बाकी टर्म्स निकालते हैं। अब जैसे कॉट एक्स है,
ठीक, अभी हमने फॉर्मूला किया कि भाई tan x बराबर क्या होता है हमारा 1 अपॉन में cot x। तो अगर आपको tan निकालना है cot को रिवर्स कर दी, तो इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, cot x है आपके पास, तो आपने tan x निकाला, cot को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, लिख देते हैं, चलिए फॉर्मूला गड़बड़ ना हो ताकि। तो tan x, cot x क्या आ जाएगा 3/4 है, रिवर्स हो जाएगा तो आ जाएगा 4/3। तो ये आपका आ गया tan x, ये आपका था cot x। चलिए अब tan और cot तो आ गया, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में आज ही लिखा है हमने वैसे, और 10 क्लास में आप अच्छे से याद कर चुके हैं इसे। sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो चलिए यहाँ से वर्क शुरू करते हैं। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर x, दोबारा देखिए मैं थीटा लिखने लगा, यहाँ पर x है, ठीक, tan x हमारे पास क्या है 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में 16 अपॉन में 9। चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका, 1 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9, 1 से 9 में डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 से 9 डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 16 क्या आ जाएगा 16, यानी हमारा ये आ गया 16 और 9 25 अपॉन में 9। ये हमारा है sec स्क्वायर x की वैल्यू। ठीक, अब अगर हम sec x स्क्वायर को बराबर के वहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 अपॉन में 9, और फाइनली हमारा जो sec x है वो आ जाएगा 5/3। अब जैसे मैंने कहा कि एक के साथ एक वैल्यू फ्री आती है, तो sec, तो हमारा चलिए cos x बराबर होता है 1 अपॉन में sec x। ठीक, तो हमारा cos x बराबर 1 अपॉन में sec x, तो आपका फाइनली cos x बराबर आ जाएगा, sec को रिवर्स कर देंगे, sec क्या है 5/3, तो यहाँ हो जाएगा 3/5, तो आपका ये cos आ गया। चलिए sec हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, सारी वैल्यूज हो गई। अब साइन निकाल लेते हैं, तो साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक, तो cos क्या है हमारा 3/5, तो उसको डायरेक्ट लेता हूँ, 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/25, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16/25। ठीक, तो हम अगर यहाँ पर साइन x निकालते हैं तो अंडर रूट में आ जाएगा 16/25, तो फाइनली हमारा साइन x बराबर आ जाएगा 4/5, ये हमारा साइन x आ जाएगा। अब साइन x आ गया तो डेफिनेटली cosec x के लिए हम क्या करते हैं साइन को रिवर्स कर देंगे, तो 5/4 आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला है ना हमारा, याद होगा आपको, अभी भी किया था हमने। cosec x बराबर क्या होता है 1 अपॉन में साइन x, तो अगर आपको cosec निकालना है साइन को रिवर्स कर दीजिए। चलिए अब जरा एक बार क्वाड्रेंट पे चल लेते हैं। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, दोबारा थर्ड क्वाड्रेंट। अरे वाह, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई आपका, सिर्फ tan थीटा और cot थीटा जो है वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे आपके क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो चलिए tan cot तो शुरू में मिल गया हमें, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, tan और cot हमारा हो गया। बाकी जो भी sec की वैल्यू आई है वो माइनस होगी, हमारा cos जो है वो भी माइनस होगा। ठीक, साइन जो है वो भी माइनस होगा, और जो हमारा cosec है वो भी हमारा माइनस होगा। तो क्वाड्रेंट को हमें ऐसे ही लेकर चलना है बिल्कुल। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है sec x बराबर 13/5, और ये कहाँ पे है भाई, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक, क्वाड्रेंट बना ही लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, cos थीटा और sec थीटा। चलिए इसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपना वर्क कर लेते हैं। और जैसे मैंने हमेशा कहा एक के साथ एक फ्री मिलेगा आपको, sec थीटा, तो sec का अपोजिट क्या होगा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है 1 अपॉन में sec थीटा। यहाँ पे मैं आप डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो sec आपके सामने जब भी है तो आप उसको रिवर्स कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। चलिए cos आ गया, तो मैंने क्या सोचा भाई, चलिए साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर x बराबर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos x के बेस पे 5/13 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 25 अपॉन में 169। ओके, तो साइन x बराबर अंडर रूट में, इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 169 माइनस 25 यानी आ जाएगा 144, 144 आएगा। आप एलसीएम ले लीजिएगा इसका। ठीक, तो आपका फाइनली साइन x बराबर आ गया 12/13। देखिए मैं समझा रहा हूँ तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे इसे समझ के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है आपका। तो साइन x क्या आ गया 12/13 आ गया।
अब एक के साथ एक फ्री, कॉसेक बराबर क्या होता है 1 अपॉन में साइन एक्स, तो आपका डेफिनेटली यहाँ से कॉसेक एक्स भी आ जाएगा। इसको रिवर्स कर देंगे 13 अपॉन में 12, तो आपका कॉसेक एक्स भी आ गया यहाँ पर। चलिए तो सब कुछ आ गया, सेक आ गया, कॉस आ गया, साइन और कॉसेक आ गया, तो सिंपली हम tan x भी निकाल सकते हैं। तो tan x आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। साइन है आपका 12 बाय में 13 और ऐसे ही कॉस एक्स है आपका 5 बाय में 13, कट जाएगा और फाइनली आपका जो tan x है ठीक वो आ जाएगा 12 अपॉन में 5। ओके, सो tan x हो गया। अब ऐसे ही हमें पता है अच्छे से फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि भाई cot x, अच्छे से आपको याद होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, 1 अपॉन में tan x। ठीक, तो ऐसे ही एक के साथ एक फ्री, tan है तो cot निकल जाएगा। ठीक, इसको रिवर्स कर दीजिए 5 बाय में 12, तो आपका ये cot x आ गया। तो ये 6 की 6 वैल्यूज हमारी आ गई, रिमेनिंग जो 5 थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हमें क्या कहता है कि भाई कॉज और सेक पॉजिटिव होगा, तो कॉज और सेक देख लीजिए, सेक ये रहा पॉजिटिव, कॉज हमारा क्या है पॉजिटिव, बस ये दो पॉजिटिव हैं, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो साइन भी नेगेटिव। ठीक, बाकी सारी वैल्यूज जो भी आप कैसे सारी की सारी क्या होंगी हमारी नेगेटिव होंगी। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो मैंने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े हैं 1 to 5 के अंदर, वो आपका होमवर्क है। तो होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए क्वाड्रेंट की, प्रैक्टिस करनी है आपको क्वाड्रेंट की। ठीक, कम से कम 2 से 3 बार इस क्वाड्रेंट को पूरा बना के देख लीजिए। ठीक, 90 से लेकर 360 तक। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक, so at the end, math is not a tough subject, it's just check your willpower. Thanks for watching my video.